उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित होने वाले किसान तक का किसान कारवां कार्यक्रम अपने 27वें पड़ाव के तौर पर अमेठी जिले के अशरफपुर गांव पहुंचा, जहां बढ़ चढ़कर किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं कृषि वैज्ञानिकों से लेकर पशुपालन से जुड़े हुए अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती से जुड़ी हुई नई जानकारियां, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। तो आज पूरे कवरेज के दौरान क्या कुछ रहा, आइए जानते हैं। किसान तक का किसान कारवां जब अमेठी जिले में पहुंचा तो लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम में किसानों ने न सिर्फ खेती के नए तरीकों के बारे में जाना, बल्कि यह भी समझा कि कैसे कृषि को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के पहले चरण में पशु चिकित्सा अधिकारी राज नारायण ने किसानों को गौ पालन से जुड़ी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के बारे में विस्तार से बताया। अभी क्या 3-4 साल हो गया, एक है कि सेक्स सॉर्टेड योजना, कृत्रिम गर्भाधान। आप जानते हैं कि जब भी गाय भैंस या बकरी हीट में आती है तो हम क्या करते हैं, पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे, अस्पताल पर लेकर जाते थे, वहाँ हम 30 रुपये पहले पैसा लगता था, 30 रुपये दे करके हम बीज चढ़वाते थे हीट में आने पर, या 300 रुपया भी बीच में लग रहा था। 300 रुपये गवर्नमेंट 300 रुपये लेती थी एक एक्स्ट्रा का, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको छूट कर दिया, जो फ्री में भी कर दिया है। और जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है, यानी कि जो ऐसा सीमेन जो कि आप गैया और या बच्चे में डाल देंगे हीट के समय और उससे प्रेग्नेंट यदि होती है तो 90% बच्चा ही बच्चा देगी, बच्चा ही आएगा, पैदा होगा। बच्चा 10% की उम्मीद है, लेकिन 90% बच्चा ही वो गाय देगी। ये बहुत अच्छी योजना है और मात्र इसकी फीस कितनी है, 100 रुपया। सबसे बड़ी अच्छी योजना है। घर पर भी इसको बुला करके आप ये कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं या अस्पताल पर भी आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। ये हमारे विभाग की बहुत बड़ी योजना है और अच्छे नस्ल सुधार के लिए भी बहुत अच्छी योजना है। दूसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र अमेठी की वैज्ञानिक डॉक्टर रेणु सिंह ने किसानों को बताया कि खेती में बेहतर काम करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कृषि विज्ञान केंद्र कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। रोग लग जाए, बीमारी आ जाए, कीड़ा लग जाए, तो हमारे यहाँ पौध रक्षा वैज्ञानिक हैं। आप उस फसल को मिट्टी सहित, जड़ सहित लेके हमारे सेंटर पे आए, आपके रोग का निदान हो जाएगा, दवाई बता दी जाएगी। अगर आप आने में असमर्थ हो तो नंबर रखें, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर भेज दें और आप उस पर फोन से कांटेक्ट कर लें। आपको फोन पर ही आपकी समस्या का सुझाव मिल जाएगा और आप कहीं से भी दवा ले सकते हैं। ये सुविधा भी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं, जैसे शस्य वैज्ञानिक हैं जो धान्य दलहन तिलहन के बारे में बताते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के वैज्ञानिक हैं जो बीज की आनुवांशिक गुण, उसका किस प्रकार से उत्पादन होगा, इसके बारे में बताते हैं। फसल सुरक्षा के वैज्ञानिक हैं, पशु वैज्ञानिक हैं, और आप जो भी उत्पादन करते हैं उनमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे प्रयोग करनी है, उसका मूल्य संवर्धन कैसे करना है। अगर किसी भी फसल का रेट गिर जाए, हमें उचित मूल्य ना मिले, तो हम उसमें प्रसंस्करण कर संरक्षण कर उसके विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाकर मार्केट में उसका 100 गुना दाम कैसे प्राप्त करें, इसके संदर्भ में भी मैं स्वयं प्रशिक्षण दिया करती हूँ समय समय पर। किसान कारवां के तीसरे चरण में इफ्को एमसी के प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने अपने 70 से ज्यादा रसायन संबंधित उत्पादों के बारे में किसानों को जानकारी दी और बताया कि ये सभी उत्पाद खेती के नजरिए से कितने फायदेमंद हैं। 15 उत्पादों के साथ में हमने शुरुआत की थी। आज लगभग 70 से अधिक उत्पाद हमारे पास में हैं। इफ्को एमसी ने 3 सिद्धांतों के साथ में शुरुआत की थी: सही दवा, सही दाम और किसान सुरक्षा बीमा योजना। तो सही दवा का उद्देश्य ये है कि जो हमारी इफ्को एमसी है, तो एक तो हमारी इफ्को संस्था है जो भारत की है, दूसरी एमसी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापानीज संस्था है जिसका 50% का शेयर है। तो हमारे जो भी उत्पाद हैं वो लगभग जापानीज हैं। और ये हो गया हमारा सही दवा। सही दाम का मतलब ये है कि जो भी हमारे उत्पाद हैं उस पर एक निश्चित एमआरपी फिक्स कर दी गई है। अगर कोई उत्पाद 100 रुपए का है
तो उस पर 100 रुपए MRP लिख दी गई है। पूरे भारत में एक ही MRP निश्चित है, ये नहीं है कि 150 रुपए लिखा है, कहीं 80 का बिक रहा है, कहीं 90 का बिक रहा है। दूसरा, किसान सुरक्षा बीमा योजना, जैसा कि भी सलमान भाई ने बताया था, इफको एक ऐसी मात्र संस्था है जिसने किसानों के लिए किसान सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना चलाई है। उसका उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी किसान एक साल में 15,000 रुपए तक का उत्पाद खरीदता है तो वो एक साल तक 1 लाख रुपए के लिए बीमित हो जाता है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है जिसमें उसकी मृत्यु होती है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो इफको एमसी उसको 1 लाख रुपए तक देती है। चौथे चरण में अमेठी के उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार ने जायद और खरीफ सीजन में किसानों को मिलने वाले बीजों के बारे में जानकारी दी और बताया कि सरकार द्वारा किसानों को क्वालिटी वाले बीज कैसे मिलेंगे। श्रीअन्न की खेती, सावा, कोदो, कुटकी, इसका बीज कहाँ मिले, वो हमारे यहाँ निःशुल्क आपको मिल जाएगा। बशर्ते आपको ये करना पड़ेगा कि आप upagriculture.com में जा करके अपने बीज के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा और फिर उसकी ई लॉटरी होगी और ई लॉटरी के माध्यम से जिन कृषक भाइयों का चयन होगा उनको संपर्क किया जाएगा, उनको बीज निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे गोदामों में बीज आता है 50% अनुदान में भी आता है। तो अगर मान लीजिए ई लॉटरी में आपको नहीं मिला या वो जो बीज है उसके अतिरिक्त आपको आवश्यकता है, किसी धान की प्रजाति की आवश्यकता है, हाइब्रिड धान की आवश्यकता है, तो आप हमारे बीज गोदाम प्रभारी हैं, रहते हैं, हर एक ब्लॉक में हमारा स्टोर है। आप वहाँ जा करके अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हुए, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किसानों का है, वहाँ पर जा करके आप कोई भी बीज जो आपको अच्छी प्रजाति का लगे, जो भी आवश्यकता हो, उसको 50% अनुदान में आप ले सकते हैं। किसान कारवा के 5वें चरण में कृषि विज्ञान केंद्र अमेठी के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे आज पशुपालन के जरिए बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। गुणवत्ता युक्त उत्पादन जो है प्राप्त करने के लिए हमको पशुओं पर आश्रित रहना पड़ेगा और पशुओं से प्राप्त जो भी गोबर होता है उसकी अच्छी सड़ी खाद बना करके अपने खेतों में प्रयोग करें, क्योंकि मृदा का स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब हम गोबर की खाद खेत में पहुंचाएंगे, खेत में डालेंगे। और सबसे आवश्यक बात यह है कि हमको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचने की जरूरत है और हमें अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार ग्रहण करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं और साथ साथ दूध का भी सेवन हमको करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो भी पोषक तत्व, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, फैट है, इसकी सारी पूर्ति जो है दूध के माध्यम से कुछ न कुछ हद तक जो है पूरी होती है। तो अब पशुओं का पालन हम अपने उपयोग के लिए भी कर सकते हैं और अब चूंकि बेरोजगारी का बहुत समय है, बहुत सारे बेरोजगार युवक हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि गांव में अच्छी नस्ल के पशु पाल करके वह अपने परिवार को दूध उपलब्ध करा सकते हैं और जो दूध बचता है उसको बेच करके अपनी दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी कर सकते हैं। कार्यक्रम के 6ठे चरण में इफको के प्रतिनिधि सौरभ चतुर्वेदी ने नैनो यूरिया सहित नैनो डीएपी के बारे में किसानों को बारीकियां समझाई। जैसे इफको की बात हो रही है तो इफको की यूरिया डीएपी तो आप पिछले तकरीबन 40 वर्षों से डाल ही रहे, लेकिन इफको यूरिया डीएपी तो देती है, साथ में रिसर्चर भी बहुत बड़ी है। तो समय के साथ जैसे आप खाद लगातार डालते जाते हो, जैसे शुरुआत में जब यूरिया डीएपी आई थी तो कोई जानता नहीं था, तो जबरदस्ती गांव समन्वयक आते थे, वो 5 किलो 10 किलो बहा जाते थे, आपको बताते नहीं थे। तो इसी हिसाब से धीरे धीरे आज इतना उसका प्रयोग बढ़ गया है कि हमको गांव स्तर पे और इस तरीके के कार्यक्रम जो जैसे अभी चल रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम से ये बताना पड़ रहा है कि भैया उर्वरक कम डालो, नहीं तो आगे 10-12 साल के बाद आपकी उर्वरक शक्ति खेत की चली जाएगी और कुछ पाओगे नहीं। और जितना यूरिया डीएपी डालते जा रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अभी आप अधिक से अधिक उत्पादन पा रहे हैं। क्योंकि अब जो अधिक से अधिक उत्पादन जब मिलने लगता है तो उसके बाद लगातार जब आप ऊंचाई पे हो जाते हो तो फिर धीरे धीरे डाउन भी होते हो। तो जो आप अधिक से अधिक उत्पादन पा रहे हो तो समय के साथ हो सकता है कि भाई उत्पादन घटने लगे, क्योंकि जमीन एक स्तरी तक तो लेती रहेगी। हर बार आप जैसे अभी 5 किलो यूरिया बढ़ा है इस साल,
अगली साल डिमांड हो जाएगी 10 किलो यूरिया बढ़ाने की, अगली साल 15 किलो। 7वें चरण में अमेठी जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सीवीओ डॉक्टर गोपाल कृष्ण शुक्ला ने किसानों को पशुओं में टैगिंग को लेकर जागरूक किया। हम पशु मैत्रियों का और इन लोगों का सहयोग लेकर टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। उसमें जो टीकाकरण कोई उतनी बड़ी बात नहीं, वो तो कराना ही कराना है, लेकिन जो सबसे आवश्यक बात जो मैं अब तक ले जाना चाहता हूँ कि पशुओं के टैगिंग, उनके कान में छल्ला जरूर लगवाइए। जिस तरह से आपका आधार कार्ड आपके लिए आवश्यक है, आज की तारीख में अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपकी एग्जिस्टेंस सरकार नहीं मानती है। सरकार का कोई भी फायदा अगर आपको चाहिए तो अपना आधार कार्ड आपको बनवाना होता है। जिनका खो गया है, जिनका नहीं बना है, उनको आधार कार्ड बनवाना होता है। बिना आधार कार्ड के सरकार के लिए आप उपस्थित नहीं है। वही आधार कार्ड पशुओं का उनके कान में लगा हुआ छल्ला है। अगर पशुओं के लिए, क्योंकि पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है, मुझे तो आश्चर्य होता है ये जिला यहाँ पे हम लोगों ने शायद इतनी मेहनत नहीं करी है। हमारे गौशालाएं हैं, गौशालाओं में गोबर भरा हुआ है, हमारे काश्तकार उस गोबर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अन्य जिलों में जो गोबर गौशालाओं में रखा हुआ है उसको लोग ले जाते हैं, खरीदते हैं, खाद बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बात ये हो रही थी टैगिंग की। आपके यहाँ जब भी टीकाकरण की कोई टीम जाए या आप अगर टीका हो रखा है या आपके पशुओं में टैगिंग नहीं है तो पशुओं की टैगिंग जरूर करवाइए, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई आपदा हो जाती है, कभी कोई वृक्ष गिर गया, कोई बिजली गिर गई, कुछ और कहानी हुई, आपने कोई भी बीमा नहीं कराया है, तब भी अगर पशु में टैगिंग है और वो किसी आपदा के तहत पशु हानि होती है, जान हानि होती है, तो आपको मुआवजा मिल सकता है। किसान कारवां के 8वें चरण में जादूगर सलमान ने अपनी कला के माध्यम से खेती और पशुपालन से जुड़ी जानकारी किसानों तक पहुंचाई। साथ ही उन्होंने गोबर खाद और पशुपालन करने का भी सुझाव दिया। आपके गांव में खास बात क्या है? कोई खास बात है? मैंने देखा है आपके गांव में खास बात, इधर से आओ और उधर चले जाओ, है ना? ये आपका गांव है, इसके अंदर आपको एक एक करके रखना है, एक एक करके। ये है राजा राम की मम्मी, ये है कलुआ की अम्मा, ये है ओम प्रकाश की अम्मा, ये है गीता देवी, ये है रेखा देवी, ये है ज्ञानवती, ये आपके वहां पम्मी शुक्ला जी हैं, ये राजरानी है, ये पूनम की मम्मी है, ये आप हो गई हो, ये देखो प्रधान जी की पत्नी जो है यहाँ ये हो गई। देखो सब हैं कि नहीं है? क्या कर रही हैं? सब बैठी हैं यहाँ। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, पुरुष भाई आप भी अपने घर जाकर बताइएगा, स्वयं सहायता समूह बनाएं। हमारे साथ जोर से बोलिएगा, स्वयं सहायता समूह बनाएं। बोलिएगा, स्वयं सहायता समूह बनाएं, आपस में एक ताकत बन जाए। आप लोगों का समूह बनता है जिसमें 10 महिलाओं से कम ना हो, 20 से अधिक ना हो। फिर आपको सिलाई, कढ़ाई, अचार, मुरब्बा ऐसी ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बाद आपको काम मिलता है, काम के बदले दाम मिलता है। तो आप लोग समूह में मीटिंग करिए, बातचीत करिए और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाइए। इस पे हाथ रख लीजिएगा, एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय। देखो है कि नहीं है? है ना? एक एक करके निकाल लीजिएगा। पहले कल्लू की और मम्मी को निकालना, हाँ निकाल लीजिए, एक एक करके निकालिएगा। हाँ कल्लू की मम्मी को निकाल लो, हाँ कल्लू की मम्मी खाली निकाल। ये सब जुड़ गए ना, समूह बन गया। बजाओ ताली, इधर देख लो, है ना? जैसे ये सब जुड़े हैं ऐसे आप लोग भी समूह से जुड़िए, अपनी तरक्की करिए, आप सबका विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में 9वें चरण में लकी ड्रॉ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 10 विजेताओं को 500 रुपए दिए गए। द्वितीय पुरस्कार 2000 रुपए का रेणु को मिला, जबकि प्रथम पुरस्कार के रूप में 3000 रुपए की राशि किसान यशोदा को मिली। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।